हरियाणा में सीएमओ की सीधी भर्ती को लेकर बैठक हुई। 13 दिसंबर को ओपीडी सेवाएं बंद करेंगे डॉक्टर्स। मांग न पूरी होने पर 14 दिसंबर को इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेंगी। तो हरियाणा में 13 दिसंबर को ओपीडी सेवाएं बंद करेंगे डॉक्टर्स। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा अगर मांग पूरी नहीं होती है तो 14 दिसंबर को इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी। तो 13 दिसंबर को ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी और इसके बावजूद अगर मांग पूरी नहीं हुई तो इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहने वाली है। हरियाणा में सीएमओ की सीधी भर्ती को लेकर विरोध जारी है। तो डॉक्टर्स की ओर से यह विरोध किया जा रहा है कि सीएमओ की सीधी भर्ती को लेकर अब 13 दिसंबर को ओपीडी सेवाएं बंद करने को लेकर डॉक्टर्स की ओर से ऐलान कर दिया गया है और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो 14 दिसंबर को इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही जानकारी दे दें कि इससे देखिए आम जनता को तो काफी समस्याओं का सामना करना होगा, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि क्या प्रशासन की ओर से कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है या फिर इनकी मांगे पूरी कर ली जाती है, क्योंकि यहां पर डॉक्टर्स की ओर से साफ चेतावनी दे दी गई है। 13 दिसंबर को ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो 14 दिसंबर को इमरजेंसी सेवाएं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप हमारे साथ पानीपत से लाइव जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। प्रदीप, देखिए जो यहां पर ओपीडी सेवाएं बंद करने की बात कही गई है और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने की बात यहां पर कही गई है। सीधे तौर पर जो नुकसान है आम जनता को होगा, परेशानी जो है आम जनता को होगी। जी बिल्कुल, देखिए कल पानीपत के तमाम डॉक्टरों ने हड़ताल की चेतावनी दी है, पूरे हरियाणा के डॉक्टरों ने। तो इनकी कुछ मांगे हैं, मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले डॉक्टरों ने कहा है कि देखिए हरियाणा की जो जनता है, हरियाणा के जो लोग हैं, उनकी आबादी 3 करोड़ के करीब है, लेकिन महज 750 के करीब पूरे हरियाणा के अंदर डॉक्टर है। तो डॉक्टरों का कहना है कि एक तो कार्य का भार जो है, काम का भार उन पर सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें रोजाना ओपीडी में 300 मरीज देखने पड़ते हैं। दूसरी डॉक्टरों ने कहा कि अब की बार जो हरियाणा सरकार है वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती सीधे तौर पर करने जा रही है, जिससे डॉक्टरों में नाराजगी है। उनका यह कहना है कि अगर सीधी भर्ती की तो प्रमोशन इनकी रुक जाएगी। तो तीसरी इनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि जो डॉक्टर होते हैं उन्हें पीजी कोर्स करना पड़ता है। इसमें इन्होंने मांग ये की है कि 40% कोटे की मांग की गई है। तो कुल मिलाकर 3 से 4 इनकी मांगे हैं। इन्होंने चेतावनी दी है अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेश भर के डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे 13 तारीख को। उसके बाद भी मांगे नहीं मानी तो वो ओपीडी सेवाएं, इमरजेंसी सेवाएं और पोस्टमार्टम यहां तक की बंद कर देंगे। तो अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टरों की मांगे मानी जाती है, क्योंकि कुछ मांगे जायज भी है। अब पानीपत की हम बात करें, यहाँ पर लाखों की आबादी है, 5000 लोगों पर एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या सरकार को बढ़ानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये मांगे है, ये नहीं मानी तो तमाम डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे और जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ जाएगी। जी देखिए प्रदीप, जाहिर तौर पर इनकी ओर से कुछ मांगे रखी गई हैं जो जायज भी हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार अभी तक इन मांगों की ओर ध्यान क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर्स की कमी को लेकर आम जनता को पहले से ही दिक्कतें होती हैं और प्रशासन की ओर से बार बार ये आश्वासन दिया जाता है कि कमी को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से पिछली बार भी ये आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी, डॉक्टर तैयार किए जाएंगे और जो भी कोर्सेज करना चाहते हैं डॉक्टर का, उनको सब्सिडी दी जाएगी और कम उस पर यहाँ पर अवेलेबल कोर्स कराया जाएगा। लेकिन वो लगातार डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आश्वासन है। पिछले लंबे समय से सिर्फ हरियाणा के अंदर 750 से 800 तक के डॉक्टर ही भर्ती किए गए, कुल मिलाकर डॉक्टर हैं। तो अंदाजा लगा लीजिए कि आप 3 करोड़ के करीब की आबादी है, उस पर 750 डॉक्टर, तो कार्यभार ज्यादा है। एक दिन में 300 पीडी देखनी पड़ती है, इसलिए इनका यह कहना है कि डॉक्टरों का, चलिए वो 300 पीडी भी देखेंगे, लेकिन जो इनकी वेतन है उसके अलावा इनके भत्ते भी ज्यादा होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये मांगे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस हड़ताल से पहले सरकार डॉक्टरों को कैसे मनाती है, क्योंकि अगर डॉक्टर नहीं माने तो निश्चित तौर पर जो मरीज हैं उनकी परेशानी अब की बार बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया।